हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स से थोड़ा हटके फिजिक्स का कुछ एक वेक्टर से जुड़ा हुआ कुछ एक मतलब अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम्स आता है। ये मैं वेक्टर सिखाने नहीं जा रहा हूँ। वेक्टर्स के अंदर कुछ कुछ जो खामियां हैं जो बच्चे अक्सर समझ में नहीं पाते, वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे ये सबसे पहले आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पे मॉड नहीं लगाया जाता है, जबकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पे मॉड लगाया जाता है। इसी का मैं रीज़न आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये जो भी मान लेते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कुछ भी निकला, जैसे सी निकला, तो सी क्या है सबसे पहले आपको ये बताना होगा। सी क्या है? सी वेक्टर है या स्केलर है? सबसे पहले हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए इसका जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो स्केलर निकलेगा, तो ये स्केलर है। तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर लें, क्योंकि स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए बी कॉस थीटा का उपयोग करते हैं। जबकि दूसरा हम आते हैं क्या है कि सेकंड में है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब आपको ये बताना है, मान लेते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है? सबसे पहले कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कहने का मतलब कि दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसलिए वो जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो एक वेक्टर निकलेगा। मान लेते हैं ये सी वेक्टर सी निकला। अब इस वेक्टर सी, ये वेक्टर सी निकला। अब इस ये जो वेक्टर है, यहाँ पर ये वेक्टर है, इसलिए ये अपने साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिए रहेगा। यहाँ पर ये स्केलर था, इसलिए ये सिर्फ रखेगा क्या? मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ पर जो है ये है, यहाँ पर वेक्टर है, इसलिए वेक्टर जब भी रखेगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ रखेगा। तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कि वेक्टर सी पे मॉड लगा देते हैं। जैसा कि आपने क्लास में पढ़ा ही होगा कि किसी भी वेक्टर पे मॉड लगाने से उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे ही छोड़ देने पर उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लगा दिया ऊपर आगे पीछे मॉड हमने लगा दिया, और यही होता है ए बी साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर हमने मॉड क्यों लगाया? क्योंकि इसका यहाँ पे इसका रिप्रेजेंट हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका हमको मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हमने मॉड लगाया। लेकिन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पर मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट स्केलर ही निकलता है, और स्केलर के पास हमेशा ही मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास कोई भी डायरेक्शन होता नहीं है। इसलिए हम ये करते हैं। तो इसका रीजन यही है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है उसका प्रोडक्ट जो होता है स्केलर होता है, इसलिए उसके पास मैग्नीट्यूड नहीं हो, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता। तो हम इस वीडियो से यह जान चुके हैं कि ये जब भी कि स्केलर्स पे यानी डॉट प्रोडक्ट पे मॉड क्यों नहीं होता और क्रॉस प्रोडक्ट पे मॉड होता है। इसका रीज़न कभी भी आपको बताना हो तो आप यही बोलिएगा कि कभी भी डॉट प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या किसी भी वेक्टर का, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा स्केलर के रूप में निकलता है। और स्केलर्स हमेशा स्केलर्स केवल मैग्नीट्यूड कंटेन करता है, ये नहीं कि वो डायरेक्शन भी करेगा। आपने पढ़ा ही होगा डेफिनेशन में, स्केलर के डेफिनेशन में, कि उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसलिए यहाँ मॉड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए इसका फॉर्मूला जो है मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है, वेयर थीटा इज द शॉर्टर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है ये। और यहाँ पर है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मतलब आप जानते ही होंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक स्केलर एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। इसे स्केलर प्रोडक्ट भी, इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और इसे एक और चीज़ की क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ही वेक्टर के रूप में निकलता है, और इसलिए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए उस पर मॉड लगाना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे मॉड लगाया जाता है। जब भी आपने टीचर को देखा हुआ तो सबसे पहले जब भी क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का लिखेंगे तो वहाँ मॉड लगाएंगे, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट है वहाँ पर मॉड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मॉड लगाना जरूरी हो जाता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फर्क है उसमें। इसमें क्या है, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और इसमें मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन है, यही अंतर है इसमें। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मॉड हम लगाते हैं और यहाँ मॉड नहीं लगाते हैं, बस।